बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की कैंडिडेट सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। आज ये मुकदमा जो था, आज ये सुप्रीम कोर्ट में एक 3 रुकनी बेंच के सामने था और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करते हुए बाकायदा तौर पर सनम जावेद की जो अपील है वो मंजूर कर ली और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सनम जावेद जो हैं वो लाहौर के हल्का 119, 120 और 1 सूबाई हल्के से उम्मीदवार होंगी, लेकिन जो असल मुकाबला है उनका वो हल्का NA 119 में होगा, जहां उनका जो जोड़ पड़ेगा वो होगा मरियम नवाज़ साहिबा से। और ये इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि ये मरियम नवाज़ के मुकाबले में कि ये 1 to 1 वाली पोजीशन होगी, क्योंकि इस हल्के से इससे पहले सिर्फ ये कहा जा रहा था कि अगर मरियम नवाज़ का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कोई पीटीआई की कैंडिडेट सनम जावेद ही हो सकती है। उनके कागजात जब उन्होंने जमा कराए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने सबसे पहले उनके कागजात जो हैं वो इतराज़ात लगा के मुस्तरद किए। उसके बाद फिर रिटर्निंग ऑफिसर के बाद ये मामला जो था ये अपीलेट कोर्ट के पास आया, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आया। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी उनकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी और वहाँ से फिर जो है वो अपील की गई एक और उसके हाई कोर्ट के एक इंट्रा कोर्ट अपील की गई, वहाँ से भी मुस्तरद हुई। अब ये चौथे मरहले में ये मामला जो था सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था और सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने के आज देखिए यहाँ से जो है यानी चौथी स्टेज पर आकर उनको ये रिलीफ मिला है। तो ये कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली के जिन 266 हल्कों में मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो मुकाबले होंगे, 266 हल्के हैं, लेकिन उन 266 हल्कों में अगर कोई वाकई कांटेदार मुकाबला होगा या जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें होंगी तो वो लाहौर का हल्का 119 होगा, जहाँ से मरियम नवाज़ और सनम जावेद जो है वो मुकाबला करेंगी। एक ख़ास बात ये है कि इस मुकाबले को करने के लिए सनम जावेद जो हैं वो जेल के अंदर रह कर ये मुकाबला करेंगी, क्योंकि वो मई 2023 से अब तक जेल में हैं। 9 मई के वाक़यात में उनको गिरफ़्तार किया गया था और उन्हीं इल्ज़ामात के तहत वो सज़ा अपनी जो है अभी वो कैद भुगत रही हैं। अभी कन्विक्शन नहीं हुई है, ट्रायल उनका चल रहा है, अभी तक तफ्तीश चल रही है। मुकदमात में उनको पेश किया जाता है, उनके खिलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं उसमें चालान पेश किए जाते हैं, लेकिन अभी वो उनको सज़ा नहीं हो सकी। और ये भी एक यानी इस वक्त सनम जावेद जो हैं उनको ये कहा जा रहा है कि वो ख़वातीन में पॉलिटिकल मुज़ाहमत का एक इस्तिआरा बन चुकी हैं, क्योंकि वो इतना अरसा जेल में गुजारने के बाद यानी गुज़श्ता मई से लेके अब जनवरी यानी ये तकरीबन 7 से 8 माह हो चुके हैं जेल में गुजारे हैं। और इस जेल में जब भी उनकी पेशी होती है किसी अदालत में, उनको पेश किया जाता है तो सनम जावेद जो है वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए, मुस्कुराते हुए और जो है वो इज़हार करती है कि वो इस जद्दोजहद में बिल्कुल भी उसके हौसले जो हैं वो कम नहीं हुए। और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला है ये इस बात का सबूत है कि न सिर्फ ये कि वाकई वो मुज़ाहमत कर रही है, मेहनत कर रही है और कमिटेड है अपनी पार्टी के साथ, अपना जो सियासी नैरेटिव है उसके साथ कमिटेड है। और इसी बलबूते पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त सनम जावेद इसी पॉपुलैरिटी की वजह से मरियम नवाज़ को 100 हल्का 119 में एक टफ़ मुकाबला देंगी, टफ़ टाइम होगा। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि यानी एक कैदी के दरमियान और एक आज़ाद कैंडिडेट के दरमियान ये वाला मुकाबला जो है ये बहुत टफ़ होगा और कौमी असम्बली के 266 हल्कों में कहा जा सकता है कि ये सबसे ज़्यादा जो ऐसा मुकाबला होगा जिस पर कि पूरे मुल्क की कौम की नज़रें जो हैं वो इसी हल्के के नतीजे पर होंगी। थैंक यू।